नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकिशन साहब आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर केंट के लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर केंट, इनका फुल नेम क्या था? फुल नेम तो इनका पूरा नाम डॉक्टर जेम्स टायलर केंट था। जेम्स टायलर केंट। इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ 31 मार्च 1849 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जून 1916 में इनकी मृत्यु हुई थी। एजुकेशन तो इनका अर्ली एजुकेशन मेडिसन यूनिवर्सिटी से हुआ था। कितने साल के थे उस समय? 19 साल की उम्र में मेडिसन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक्लेक्टिक मेडिकल इंस्टीट्यूट से ये थोड़ा मिटा देते हैं। एक्लेक्टिक मेडिकल इंस्टीट्यूट से सिंसिनेटी से इन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल किया। ठीक है, और फिर अपना अर्ली मेडिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो मात्र 26 उम्र में, यानी इन्होंने 26 साल की उम्र में इन्होंने मैरिज लाइफ स्टार्ट कर लिया। इन्होंने शादी की और अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए एज एक्लेक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। किस जगह पे किए थे? सेंट लुइस। ये कहाँ पड़ता है? किस स्टेट में प्रेजेंट रहता है? तो ये प्रेजेंट रहता है मैसूर। ठीक है, यानी ये 26 साल की उम्र में उन्होंने शादी की और वहाँ पे एक्लेक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। किस जगह पे किया? सेंट लुइस। किस स्टेट? मैसूरी। ये इनका इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि इनके डॉक्टर केंट के हार्ड वर्क के कारण उन्हें मेंबर बना दिया गया। इसका एक्लेक्टिक इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट के वो मेंबर बन गए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन होम्योपैथी के प्रति उनको सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज था। कुछ खास वो नहीं जानते थे उस समय होम्योपैथी के बारे में। जाने तब जब उनकी डोमेस्टिक लाइफ में जब घटना घटी, होम्योपैथी के जो झुकाव तब हुआ जब इनकी पर्सनल लाइफ में जब एक घटना घटी। घटना क्या घटी, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो जब इनकी वाइफ मिसेस केंट एक इंसोम्निया से पीड़ित थी। जिससे नींद नहीं जिनको आता है उनको इंसोम्निया कहा जाता है। तो इंसोम्निया से पीड़ित थी, लेकिन उस समय जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था, चाहे वो एक्लेक्टिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। यानी उनके जो इंसोम्निया का जो जिससे पीड़ित थे उसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और उनका सिम्टम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। तो
तो इसको देख कर मिसेस केंट ने बोला कि मिस्टर केंट को, डॉक्टर केंट को, कि आप डॉक्टर फ्लेन को कॉल कीजिए, फ्लेन को बुला लीजिए, वो एक रेनॉल्ड्स होम्योपैथिक फिजिशियन है, तो डॉक्टर केंट ने डॉक्टर फ्लेन को बुलाया और उनसे ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट की उनकी वाइफ। जब डॉक्टर फ्लेन ने उनकी पत्नी से क्वेश्चन आंसरिंग किया, यानी केस टिंकी करना स्टार्ट किया, तो इस समय डॉक्टर केंट को बहुत अजीब लगा और ऐसा ट्रीटमेंट देख के उनको लगा कि ये क्या नॉनसेंस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उनको ज़्यादा मालूम नहीं ना था कि केस टेकिंग कैसे ड्रग्स को मेडिसिन को निकाला जाता है, कैसे इंडिविजुअलाइज किया जाता है, ये सब प्रोसेस तो वो नहीं जानते थे। तब भी अपनी वाइफ की मर्जी से वो सारे चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को सुन रहे थे। और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर फ्लेन ने डॉक्टर केंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए कुछ ग्लोब्यूल जो होता है, 1 कप पानी में, यानी 1 कप वाटर में, 1 कप वाटर में कुछ शुगर पिल्स इसमें मिलाकर घोलकर एक एक चम्मच 2-2 घंटा पर उनको देने की सलाह दिया। जब तक वो सोए ना, जब तक देना है, जब तक वो मिसेस केंट सोए ना, स्लीप ना है। तो ये बात कहकर वो डॉक्टर फ्लेन चले गए। लेकिन ऐसा सिम्टम्स लेने का तरीका, ऐसा केस टेकिंग करने का तरीका से डॉक्टर केंट बहुत ज़्यादा मन में बहुत स्माइल भी कर रहे थे, हंसी भी उनको आ रहा था। लेकिन तब भी पत्नी की इच्छा को रखने के लिए वो 1 चम्मच, यानी एक डोज 1 डोज ये पिलाकर डॉक्टर केंट अपने पढ़ाई करने चले गए। पढ़ाई करते समय वो 2nd डोज देना ही भूल गए, क्योंकि वो डीप स्टडी में चले गए थे। फिर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उनको याद पड़ा कि अरे हमको तो 2nd डोज भी देना था। तो ऐसा 4 घंटे बाद जब उनको लगा कि हमको चलो 2nd डोज दे देते हैं, जब वो डॉक्टर मिसेस केंट को, यानी अपनी पत्नी को देखते हैं कि वो गहरी नींद में वो सो गई, तो ये देखकर डॉक्टर केंट को बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। उन्हें लगा कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट अभी चल रहा था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, एक्लेक्टिक का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई भी मेडिसिन में इतना तेज असर कोई मेडिसिन में नहीं किया था। तो ये कैसा ट्रीटमेंट है जो एक ही डोज में इसको ये डीप स्लीप में भेज दिया। ये देखकर ये डॉक्टर केंट को लगा कि नहीं, इस पैथ में कुछ न कुछ जरूर कुछ बात है। और डॉक्टर फ्लेन से वो रेगुलर ट्रीटमेंट करवाकर उनका जो मिसेस केंट का जो इंसोम्निया से जो पीड़ित थी, उससे वो क्योर हो गई। और ऐसा देखकर डॉक्टर केंट के लाइफ में बहुत बड़ा क्या हुआ, डीप इम्प्रेशन केंट के ऊपर डाला, क्योंकि उनकी अब किसी भी पैथ से वो सही नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर फ्लेन जो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, उससे सही हो गया, जिसके कारण से डॉक्टर फ्लेन से डॉक्टर केंट क्या है, उनसे एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, उनके साथ रहकर पढ़ाई की और सारे होम्योपैथिक की सिद्धांतों के बारे में जाने, होम्योपैथिक के ऑर्गनन के बारे में जाने, और होम्योपैथिक के जितने भी बुक थे वो सब को पढ़ें, और एक ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में
वो बन गए। तो ये इनका लाइफ हिस्ट्री है।